सो यूज है वीडियो, और आपने टाइटल थंबनेल कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है। और मेरे को थोड़ा काम था इसलिए मैं इतना लेट आया हूँ। और पर इसका एक फ़ायदा है कि इस वीडियो में आपको पूरी रेसलिंग हिस्ट्री की भड़क समझ में आ जाएगी कि अभी क्या चल रहा है। तो स्टार्टिंग करें। तो देखो स्मैकडाउन है ना, कोडी रोड्स की स्टोरी जो है वो फिनिश अभी भी कर देंगे। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बात शुरू होती है स्मैकडाउन से। स्मैकडाउन में कोडी रोज को एडवर्टाइज कर दिया जाता है ना। तो है ना, कोडी रोड्स को एडवर्टाइज कर दिया जाता है। कोडी रोड्स फेस ऑफ करता है, रोमन रेंज को बोलते हैं कि भाई मैं तेरे से सब छीन लूँगा, मैं तेरी टाइटल छीन लूँगा, तेरे ऑडियंस छीन लूँगा, सब कुछ छीन लूँगा, पर एक सही वक्त पे। और तभी रॉक का म्यूज़िक हिट होता है और कोडी रोड्स सेक्रीफाइस कर देते हैं उनके फादर के ड्रीम को, उनके ड्रीम को रॉक के लिए, है ना। तो ये सारा मसला है। अब देखो इंडियन ऑडियंस को तो यही मैच देखना था, रोमन वर्सेस रॉक, है ना। पर वहाँ की जो ऑडियंस है उनका डैनियल ब्रायन वाला हाल हो चुका है। ट्विटर पे इतनी बू निकल रही है। रिकॉशे, लोगन पॉल लिख रहे हैं वी वांट कोडी, है ना। रेसलर तक लिख रहे हैं वी वांट कोडी, है ना, है ना। पर वहाँ पे का यही सीन चल रहा है कि अब हो नहीं पा रहा कुछ, तो है ना। तो ये डैनियल ब्रायन वाला सीन हो चुका है। जब रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा का मैच कोई भी नहीं देखना चाहता था, सब लोग डैनियल ब्रायन को देखना चाहते थे। डैनियल ब्रायन को ट्रिपल थ्रेट मैच में उन्हें बदलना पड़ा था। तो मैंने टाइटल थंबनेल क्यों रखा है, क्योंकि अब, है ना, क्योंकि अब ऐसा समय आ चुका है जब ना लोग ऑडियंस बढ़ चुकी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कोई इन दो रॉक रोमन का मैच देखना, कोई बोल रहे कोडी रोमन का मैच देखना है, या तो फिर ट्रिपल थ्रेड ही होगा इनके, या फिर समर स्लैम होगा। पर एक सेकंड रुको गाइस, एक सेकंड गाइस रुको, एक सेकंड, कोई काम है। हाँ हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि हो सकता है कि सेथ को हरा दे कोडी रोड्स, है ना। पर इसमें भी एक दिक्कत है कि कोडी रोड्स 4 बार हरा देंगे सेथ को, और सेथ कोडी रोड्स के सामने कुछ भी नहीं लगेंगे, लिटरली कुछ भी नहीं लगेंगे। और सेथ का तो टाइटल रेन ही अभी मैंने गूगल पे देखा था, 252 डेज या फिर 253 डेज का ही हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसे एक एवरेज टाइटल माना जाएगा। हाँ, जॉन सीना जितना तो जा ही सकते हैं, है ना। है ना। तो रॉक ने ऐसा क्यों किया, उनकी अपॉर्चुनिटी क्यों खाई? ऐसा नहीं कि कुछ दुश्मनी वगैरह थी, है ना, है ना। सो तो मैं आपको बता देता हूँ कि रॉक ने ऐसा क्यों किया। तो विंस दत्तू को तो स्कैंडल केस में वो तो फंस गए। तो अब उन्होंने जो टीकेओ वाले कंपनी थे, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया अपना, रॉक, सॉरी, विंस मैकमैन से। तो अब हो गए रॉक चेयरमैन ऑफ टीकेओ, है ना। तो टीकेओ कंपनी के चेयरमैन नए रॉक बन चुके हैं। और हाँ, ट्रिपल एच, ये भी रूमर फैल रहा है ट्रिपल एच गुस्सा है, नाराज़ है रॉक से, साले इस बंदे ने मेरे से कितनी अपॉर्चुनिटी छीन ली, मैं बनना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। रॉक ने, ऐसा नहीं कि कोडी रोड से कोई दुश्मनी है उनकी, पर हाँ, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ही बकवास चल रही थी। बकवास तो नहीं,
बोल सकते, क्योंकि जो रेसलमेनिया 32 थी वो वाली कंडीशन चल रही है। काफ़ी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे केविन ओवेंस इंजर्ड हो रहे हैं, लोगन काफ़ी लोग इंजर्ड हो रहे हैं। एक्चुअली में सीएम पंक इंजर्ड हो गए, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस तो आगे चल जाएंगे। अभी हमारे पास ड्रू मैकिंटायर, गुंथर वगैरह वगैरह है। हाँ, एलिमिनेशन चेम्बर तो हमारा इतना बढ़िया नहीं जाने वाला। हाँ, रेसलमेनिया बढ़िया जाएगी अपनी, पर अपना एलिमिनेशन चेम्बर नहीं अच्छा जाने वाला, क्योंकि एलिमिनेशन चेम्बर जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि भाई कौन लोग हैं उनके पास मैच करवाने के लिए। रिया रिप्ली पे है थोड़ी बहुत जिम्मेदारी। तो भाई यही सब चीज़ें हैं। और हाँ, जो रॉक ने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे 2011 में सीएम पंक के लिए। सीएम पंक, इट्स वेरी इजी डील, रॉक is the main event of WrestleMania because that draws more money. Okay, so है ना, तो वो ही एक इंसान ने एडिट कर दिया उसे और डाल दिया कोडी रोड्स। सॉरी गाइस फॉर दैट, पर एक ही इंसान ने वो भी डाल दिया कोडी रोड्स इज वेरी सिंपल डील, रॉक इज द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, है ना, दैट ड्रॉज मोर मनी। ओके, है ना, तो ये सारी ही चीज़ें चल रही थी। खैर, कोडी रोड्स अभी कल रॉ पे आएंगे, रॉ का भी मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा मेरा क्या था। साथ ही देखो, अभी तक के लिए तो जो हो रहा है जैसा हो रहा है बढ़िया है। हाँ, अगर अभी तक के सही जा रही हैं चीज़ें तो ठीक है, वरना देखो कोडी रोड्स का ही फ़ायदा है, बंदा रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर लेगा, सेथ का भी ड्रीम पूरा हो जाएगा, सेथ चैम्पियनशिप हार जाएंगे, कोडी रोड्स जीत जाएंगे, फिर समर स्लैम या फिर रेसलमेनिया 41 में हो जाएगा उन रोमन रेंज का टाइटल एंड। देखो, अगर WWE को उनका रिकॉर्ड तोड़ना है, जो कि टूटेगा ही टूटेगा, तब तो कर देना है तब तो भाई समर स्लैम में करवा दो उनका मैच। वरना भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जो रोमन रेंज का है ना असली, हाँ समर स्लैम में करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर रोमन रेंज का टाइटल रेन एंड करना है, इतना लेजेंडरी टाइटल रेन एंड करना है, करीब करीब 10 सालों तक WWE, मतलब 1 डेकेड तक WWE ऐसा सुपरस्टार नहीं बना पाएंगी रोमन रेंज जैसा, तब तब मैं मान सकता हूँ कि WWE को और मनी चाहिए, है ना, क्योंकि रोमन रेंज तो एक ब्रांड है उनके लिए। तो ठीक है भाई, है ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि इतना लेजेंडरी टाइटल रेन बना दिया, ये जो रेसलमेनिया के लायक ही एंड होने का है ना, अगर हो जाए तो बढ़िया है भाई। हाँ, रॉक ने ये ट्वीट किया, मैं इंटरेस्टेड हूँ रोमन रेंज का टाइटल रेन को एंड करने के लिए। रॉक प्लीज यार इतनी मत फेंको यार, आप 50 साल के हो, वो बंदा 38 का है। 50 साल के हो के आप तो ठहरोगे नहीं, आपको तो नई नई मूवीज आती रहती हैं, है ना। शायद ये कैंसिल हो जाए ये मैच, शायद क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए तो ज़्यादा सुनती नहीं है WWE, अमेरिकन ऑडियंस की ही ज़्यादा सुनती है WWE, तो समझ रहे हो ना आप। है ना, बस रॉक ने ये कर दिया, मेरे को पैसे चाहिए, है ना। अब ज़्यादा चांसेस तो है कि ट्रिपल थ्रेड हो जाए ये मैच, है ना, क्योंकि भैया अमेरिकन ऑडियंस धूम मचा देंगी। जैसे डैनियल ब्रायन का केस हमें देखने के लिए मिला था ना,
न्यू चैम्पियन बन चुके थे। तो वैसे ही हो सकता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दूसरी वीडियो का प्लॉट भी मैं रिवील कर देता हूँ, और वो है विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर का केस। ओके।